नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 463वें दिन के एक और फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों अब तक जो है 592 वीडियोस आ चुके हैं। ये तो बस जब सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया कि भाई 1 2 3 तो ये 592 वीडियोस हैं अब तक आ चुके हैं। दोस्तों एक तरह से कहा जाए 553वां वीडियो हो सकता है ये। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया। देखिए, अगर आपको अभी तक पढ़ने नहीं आ रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सेंटेंस नहीं मिल रहा है, वर्ड नहीं मिल रहा है, या करेक्ट लिखना चाहते हैं बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम की तरह जो बच्चे हैं, और वो भी मतलब अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले 10 साल 12 साल पढ़े मेहनत करें। अब मात्र 4 महीने करना है और बहुत ही 15-20 मिनट का वीडियो देखिए तो सब कुछ होगा दोस्तों। लेकिन लिखना, अगर मतलब लिखना सीखना चाहते तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर बोलना सीखना चाहते तो आपको अधिक से अधिक बोलना पड़ेगा सेंटेंस को। सब कुछ सिखाएंगे मतलब बिना ग्रामर के। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को ढूंढना चाहते हैं कि भाई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक को बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, बस ओमनीसेंट इंग्लिश बोलना है। अब देखिए, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल की, तो एक स्किल है। बहुत ही बड़ा विद्वान नहीं बनना है शुरू में, बेसिक चलना है, छोटे छोटे सेंटेंस पे ध्यान देना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक जो सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, जो कि वीडियो है, ये कंजंक्शन के ऊपर ये दूसरा वीडियो है मेरा, और इसमें कंजंक्शन के सारे जो भी महत्वपूर्ण थे उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है, ताकि आप को अधिक से अधिक सेंटेंस बोलने या लिखने में मतलब कि हेल्प मिले। तो देखिए, अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो क्या होता है, कंजंक्शन वर्ड जो है, कंजंक्शन का वर्ड है, उसके बिना आप फ्लो में नहीं बोल सकते। यानी कि आपकी जो है धारा प्रवाह, अंग्रेजी की बात की जाती है, तो वो नहीं हो पाएगी चाहे आप कितना भी सीख लें। कंजंक्शन का यूज अगर आपको आता है तो आप धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। तो दोस्तों आई कुछ सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और देखिए, यूजेज ऑफ सम कंजंक्शन है ना। तो देखिए 10 कंजंक्शन की बात यहाँ पर होगी, जिसमें पहला देखिए सिंस का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म और मतलब कि एक तरह से ठोस तरीके से, क्योंकि बहुत ही लंबा ग्रामर की तो मैं बात करता ही नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि भाई कंजंक्शन के कौन कौन से वर्ड होते हैं, कंजंक्शन का जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, ये आपको जानना होगा। बस उतना ही मैं यहाँ बताने वाला हूँ, एक दो एग्जाम्पल से समझ सकेंगे आप अच्छी तरह से कि भाई सेंस का उपयोग या जो कंजंक्शन का उपयोग क्यों जरूरी है। चलिए मैं कुछ सेंटेंस के ऊपर बात करता हूँ। जैसे दोस्तों वह केवल, देखिए मैं तो दो सेंटेंस की बात करता हूँ। मैंने बताया कि भाई कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। गणितज्ञ ही नहीं, जब वह गणितज्ञ ही नहीं बल्कि इतिहासज्ञ भी है। वह केवल गणितज्ञ ही नहीं बल्कि इतिहासज्ञ भी है। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ गणित ही नहीं, गणित में विद्वान नहीं हुआ बल्कि हिस्ट्री में भी जो है विद्वान है। तो इस बात ही को बोलना है। तो जैसे वह गणितज्ञ बल्कि इतिहास है, बल्कि मतलब वह गणितज्ञ इतिहास है। ये इस तरह से भूल भी नहीं पाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। जबकि कंजंक्शन वर्ड जोड़ेंगे, जैसे केवल नहीं, केवल ही नहीं बल्कि, तो वह केवल गणितज्ञ ही नहीं बल्कि इतिहासज्ञ है। तो इसी तरह के वर्ड, जैसे एक मैं यहाँ जैसे आप जब से देख रहे हैं तो बहुत ही ईजी। अब देखिए यहाँ पर एक और देख लेते हैं, सुनिए आप ध्यान से, एक्चुअली सुनना ही होगा। कि उसने मुझे बड़ा लाड़ प्यार किया मानो मैं उसका पुत्र हूँ। अब देखिए, उसने मुझे बड़ा लाड़ प्यार किया, एक तो सेंटेंस है, उसके बाद मैं उसका पुत्र हूँ के बीच में मानो वर्ड है। चलिए सब कुछ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंस का अर्थ होता है जब से। क्या है? जब से। जैसे ही इज इन ट्रबल सिंस हिज फादर डेड। यानी देखिए ये जो हमारा सिंस है, अब एक वाक्य तो ये ही इज इन ट्रबल, दूसरा बात है हिज फादर डेड, दूसरा वाक्य ये है। इन दोनों के बीच में ये जो हमारा कंजंक्शन है, जी हाँ दोस्तों, क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करती है। तो ये है इसका हिंदी। देखिए, जब से उसके पिता मरे तब से, जी हाँ दोस्तों, जब से उसके पिता मरे तब से वह कष्ट में है। तो जब सिंस का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक।
कि कैसे यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है टू का पढ़। देखिए टू जहाँ भी लग जाए इसका मतलब होता है कि वो जो काम हो रहा है वो मैक्सिमम लेवल पर है, अधिक से अधिक लेवल पर है। तो टू का अर्थ जो होता है भी है, और ये ऑल्सो की तरह ही अर्थ रखता है। ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी होता है ना, ऑल्सो का मतलब भी ही होता है, और टू मीन्स अधिक से अधिक, मैक्सिमम, जो काम हो रहा है वो मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज बैड, श्याम इज टू बैड। यहाँ पर टू बैड कर तो ज़्यादा अच्छा रहता, कहने का यहाँ नॉट ही लिख दिया गया है, लेकिन आप बैड ही रखे, बैड समझिए। तो दोस्तों ये जो है कि राम बुरा है तो श्याम सबसे बुरा है, उससे भी बुरा है ना। तो श्याम इज टू नॉटी बैड, यानी कि जितना कि आप कह नहीं सकते हैं। टू का मतलब यही होता है, इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, वो उसका मतलब टू हो जाता है। तो चलिए अर्थ समझते हैं। राम बुरा है और श्याम नटखट भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा, ऑल द सेम स्टिल नेवर्थलेस। इसका अर्थ जो है तो भी, क्या है, तो भी, तीन वर्ड है, ऑल द सेम स्टिल और नेवर्थलेस। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो भी, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इज तो ही स्टम्बल्ड सेवरल टाइम्स, ऑल द सेम ही डिड नॉट लॉस हर्ट। तो एक सेंटेंस तो यहाँ है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस ही डिड नॉट लॉस हर्ट है। दो सेंटेंस हुआ जिसमें ये ऑल द सेम जो है हमारा क्या है, कंजंक्शन। अर्थ देख समझिए इसका, उसने कई बार ठोकरें खाई तो भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, यही कंजंक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते चौथा, सो दैट। अर्थ है जिसमें कि, सो दैट का अर्थ क्या है, कॉपी पे लिखते चलिए, अर्थ तो कम से कम लिखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल आप तरह तरह से खुद आपके जीवन में कई बार, दिन भर में कई बार इस तरह के वाक्य बोलते हैं हिंदी में। अगर आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो देखिए, कहीं से दोस्तों, गांव से शहर से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि अगर आप इसको बात को लिखते हैं ध्यान में रखते हुए, देखिए यूज़ कीजिए। अब वैसे इसको तो कई तरह से हम लोग बना सकते हैं, जिस सेंटेंस को नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं आता, नथिंग, ठीक है, तो क्या करना है, ही जो है, ही को उड़ा दीजिए, यहाँ पर आई लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर सी लिखिए, किसी का नाम दीजिए, चूँकि पास्ट में है तो आई, ही, सी, वी कुछ भी लिख सकते हैं, और उसी के अनुसार यहाँ भी जो है बदलाव करते जाइए। ही है तो ही रहेगा, तो सी रहेगा तो सी हो जाएगा, राम नाम है तो नाम हो जाएगा, मतलब जो भी है। तो अब वाक्य हिंदी वाक्य में परिवर्तन करें और उसी तरह इंग्लिश वाक्य में परिवर्तन करें, तो कई सेंटेंस को लिखा जा सकता है, नहीं भी आता है तो भी एक ही सेंटेंस को कई बार लिख ही सकते हैं ना। तो पकड़ बनेगी, दिमाग में बात आएगी भाई कि ऑल द सेम के लिए क्या होगा, कैसे यूज़ करना है। तो सो दैट मीन्स जिसका अर्थ होता है जिसमें कि द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन फ्री, है ना। सो दैट द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन फ्री सो दैट पीपुल माइट नॉट स्टार्व टू डेथ, है ना। पीपुल माइट नॉट स्टार्व टू डेथ। सरकार ने मुफ्त गल्ला बांटा। गल्ला का मतलब राशन होता है, और समझिए कि जो अनाज की बात हो जाए, ग्रेन मीन्स अनाज होता है, तो वो अनाज बांटा है। सरकार ने मुफ्त अनाज बांटा जिसमें कि लोग भूख से न मर जाएं, है ना। तो ये बहुत याद रखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट ग्रेन फ्री, सरकार ने मुफ्त गल्ला बांटा जिसमें कि लोग भूखे न मर जाए। चलिए ये जो है सो दैट पीपल नॉट स्टार्व टू डेथ का ही हिंदी है, लोग भूखे न मर जाएं। अब देखिए सरकार ने मुफ्त गल्ला बांटा जिसमें कि लोग भूखे न मर जाएं, तो ये एक सेंटेंस है, आप इसको बदल दीजिए, आप बदल दीजिए, सब्जेक्ट को बदल दीजिए, और जहाँ पर जिसमें की वाला वर्ड आता है ना, कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें कि जिसमें की शब्द आ जाए वैसा सेंटेंस भी लिखिए और बनाइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा 5 है, आइदर और नाइदर नॉर। बहुत ही फेमस कंजंक्शन है दोस्तों, बहुत ही फेमस कंजंक्शन है। और यदि वस्तुओं में चुनाव यानी कि चॉइस करना हो तो अफर्मेटिव में आइदर और नेगेटिव में नाइदर नॉर का प्रयोग होता है।
है ना। जब कोई वस्तु हो, कोई भी मतलब कि थिंग्स होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स या गुड्स की बात की जा रही है, सामान की बात की जा रही है, तो वहाँ पर अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो आइदर और, चाहे यह चाहे वह, इसका यही मतलब होता है। आइदर और मीन्स चाहे यह चाहे वह, नाइदर नॉर्मल नहीं, नहीं तो न तो यह न तो वह, ऐसे आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसका यूज देखिए तो समझ ही गए कि नॉदर नॉर का मतलब होता है चूंकि नेगेटिव वर्ड ही है, और अब अदर मीन्स जो कि अफर्मेटिव है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए दोस्तों, जैसे आइदर यू ब्रोक माई पेन और योर ब्रदर, कहने का मतलब है या चाहे तो तुमने मेरी कलम तोड़ी, या चाहे तुम्हारे भाई ने, या तुम्हारे भाई ने। यहाँ पर ये लिखा है, अब ये लिख सकते हैं चाहे या चाहे वह, है ना, चाहे वह। ये हो गया अदर। अब देखिए नाइदर नॉर का हो जाता ना तो यह न तो वह, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइदर का श्याम नाइदर ईट्स हिमसेल्फ नॉट डज ही अलाउज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लगा दी, ही अलाउज अदर टू ईट। यानी कि दोस्तों श्याम ना तो स्वयं खाता है, श्याम ना तो खुद खाता है, और ना दूसरे को खाने देता है। तो देखिए 6 नंबर में एज इफ, इसका अर्थ होता है मानो। क्या होता है? मानो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझने की बात करते हैं, द मैन वॉज डांसिंग आउट ऑफ जॉय एज इफ, ये लास्ट में आया एज इफ, यानी कि एज इफ ही वर मैड। तो एक सेंटेंस तो यहाँ है, दूसरा सेंटेंस यहाँ है ही वर मैड। कहने का अर्थ है दोस्तों कि वह आदमी आनंद में नाच रहा था, मानो, ये क्या है? कंजंक्शन है। मानो वह पागल हो गया हो, है ना। तो एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। कॉपी पे लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 6 के बाद 7 देखते हैं। नॉट ओनली बट का अर्थ है केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि केवल विद्वान ही नहीं बल्कि। तो नॉट ओनली का मतलब, तो नॉट ओनली का मतलब कि एडजेक्ट जो अर्थ है केवल नहीं बल्कि, डॉट डॉट रहेगा बीच में सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में कैसे यूज होता है, तो ही इज़ नॉट ओनली अ स्कॉलर, ये देखिए, बट अ पॉलिटिशियन एज वेल। तो ये जो है कंजंक्शन है हमारा, है ना। हिंदी है कि वह, या वह, जो वह, वे का मतलब वह होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। तो वह केवल विद्वान ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ भी है। बल्कि आगे, बल्कि यहाँ छूट गया, विद्वान ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ ही है। तो ये हो गया। चलिए नॉट ओनली बट के बाद देखिए 8 नंबर में, सो लॉन्ग एज या टिल, 3 तरह का। सभी का अर्थ होता है जब तक, जैसे कि डू नॉट गो सो लॉन्ग एज, ये हो गया ना पहला। आई डू नॉट कम बैक, या आई डोंट कम बैक। डोंट गो सो लॉन्ग एज आई डोंट कम बैक, जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक नहीं जाइए, है ना। जब तक मैं नहीं जाऊँ जब तक नहीं जाइए। नेक्स्ट है तो टिल का प्रयोग देखिए, टिल का प्रयोग होने से नॉट का प्रयोग नहीं होता है। टिल का प्रयोग हो गया सेंटेंस में, देखेंगे सेंटेंस में जो है करेक्ट सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ डू नॉट गो टिल आई कम बैक, डू नॉट गो टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक नहीं जाइए, तब तक मैं नहीं जाता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए अब ये 8 हो गया। अब 9 नंबर में देखिए, एज सुन एज, नो सुनर दैन, इसका अर्थ होता है ज्यों ही एक ही वाक्य में आएगा। जैसे दोस्तों एक बड़ा देखिए, एज सुन एज द चाइल्ड सॉ इट्स मदर
इट ब्रस्ट इनटू टीयर, इट ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ज्यों ही बाल ने माँ को देखा, सॉरी बालक ने, यहाँ बालक कर दीजिए क्योंकि चाइल्ड है। ज्यों ही बालक ने माँ को देखा त्यों ही फूट फूट कर रो उठा। तो एक ये ज्यों यहाँ है, इसके बाद त्यों ही यहाँ पर आ गया ना, तो ये है एज सुन एज का हिंदी अर्थ, त्यों ही ज्यों ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सुनर हैड द हंटर सीन द टाइगर देन, देखिए देन यहाँ आ गया है, नो सुनर देन यहाँ देख रहे हैं, नो सुनर देन के बाद तो नो सुनर हैड द हंटर सीन द टाइगर देन ही फायर्ड हिज गन। तो ये हो गया पहला और यहाँ पर दूसरा, तो एक्चुअली एक ही है। अर्थ है दोस्तों, ज्यों ही शिकारी ने बाघ को देखा त्यों ही उसने बंदूक छोड़ी, यानी बंदूक जो है चलाई। तो दोस्तों इस तरह की यूज की जाए, सुनाया जाए नो सुनर देन का अर्थ क्या होगा, ज्यों ही त्यों ही। ये इसकी कॉपी पे जरूर नोट कीजिए इसे। 10 नंबर है दोस्तों वुड रैदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे कहते वुड रैदर। अर्थ था अपेक्षा, अपेक्षा मतलब अपेक्षा नहीं कर रहे लेकिन यहाँ वर्ड सिर्फ है। जैसे आई वुड रैदर डाई, आई वुड रैदर डाई देन सबमिट, आई वुड रैदर डाई, आई वुड रैदर डाई या आई वुड रैदर डाई देन सबमिट। मैं हार मानने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा, मैं हार मानने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा। दोस्तों जो है ये 10 नंबर का देखिए, कॉपी पे लिखिए, अधिक से अधिक जितना कॉपी आपको भरेगा आपको धीरे धीरे लिखने में शुद्धता आएगी। और बात को तो समझ ही सकते हैं कि मैं आशा करता हूं कि भाई आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो कमी है उसको दूर करना चाह रहे हैं तो वाकई में आपकी कमी को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस लिंक यहाँ और यहाँ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक जो कि जिसका प्लेलिस्ट है, बिना माइक पे बोले लिखे भी, मतलब गूगल में लिखने की जरूरत भी नहीं है और माइक पे बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट है, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, इसको टच करते ही बस आप चले जाइएगा और हमारे 590 से अधिक वीडियो को देखिए बिल्कुल फ्री, सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखो, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।